नमस्कार। आज हम एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 दुर्घटना से जुड़े जो भी स्रोत हैं उन पर एक गहरी नजर डालेंगे। ये एक बोइंग 788 ड्रीमलाइनर विमान था। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए ये फ्लाइट निकली थी जी। और जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि टेक ऑफ के मुश्किल से 30 सेकंड बाद ही हाँ, सिर्फ 30 सेकंड। सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर विमान अचानक नीचे गिरा और मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पर क्रैश हो गया और फिर सेकंडों में ही आग लग गई। बहुत ही भयानक मंजर रहा होगा वो। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि स्रोतों से क्या जानकारी मिल रही है, आखिर हुआ क्या था, अभी तक क्या पता चला है और इसके मायने क्या हैं। चलिए इसी पर बात करते हैं। जरूर। ये हादसा वाकई बहुत ही भयानक था। विमान में 230 यात्री थे, 12 क्रू मेंबर, कुल मिलाकर 242 लोग। हाँ, और दुखद बात यह है कि विमान में सवार 241 लोगों की जान चली गई। एक को छोड़कर। और सिर्फ वही नहीं, जमीन पर भी हॉस्टल में जहां विमान गिरा वहां भी कई जाने गईं। आंकड़ा करीब 29 से 38 बताया जा रहा है। जी, ये आंकड़ा भी काफी बड़ा है। और जो बात इसे और भी ध्यान देने लायक बनाती है वो ये है कि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर से जुड़ा पहला ऐसा हादसा था जिसमें किसी की जान गई हो। अच्छा, ये पहला फेटल एक्सीडेंट था 787 का? हाँ, पहला। और ये विमान तो अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। तो जाहिर है इस घटना ने ग्लोबल एविएशन सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और भारत में भी जांच पूरी होने तक 787-8 विमानों को ग्राउंड करने पर विचार चल रहा है। ये तो बड़ी बात है। और जो एक सर्वाइवर की बात हम कर रहे थे, विश्वास कुमार रमेश, 40 साल के ब्रिटिश भारतीय, हाँ, उनकी कहानी तो वाकई अविश्वसनीय है। बिल्कुल। वो एग्जिट रो के पास सीट 11A पर थे और कुछ फुटेज भी आई है जिसमें वो क्रैश के फौरन बाद जलते हुए मलबे से निकलते हुए दिख रहे हैं, शांति से। ये कैसे हुआ समझना मुश्किल है। हाँ, ये अपने आप में एक मिसाल है। और जमीन पर भी। हाँ, जमीन पर भी गजब की हिम्मत दिखाई लोगों ने। विमान सीधे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा। जी। वहां जो ट्रेनी डॉक्टर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने फौरन उस भयानक अफरा तफरी के बीच अपने साथियों को बचाया, घायलों का इलाज शुरू कर दिया। बिल्कुल, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बन गए एक तरह से। उनकी ट्रेनिंग शायद काम आई होगी, लेकिन उस वक्त हिम्मत दिखाना वो अलग बात है। सही कहा। अच्छा, जांच की बात करें तो कुछ शुरुआती सुराग मिले हैं क्या? हाँ, देखिए, कुछ अहम चीजें पता चली हैं। एक तो ये कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR वो मिल गया है। ओके। CVR में पायलट्स की आखिरी बातचीत रिकॉर्ड होती है। तो इससे टक्कर से ठीक पहले के जो पल थे उनके बारे में बहुत जरूरी जानकारी मिल सकती है। कॉकपिट में क्या चल रहा था, कोई चेतावनी, कोई दिक्कत, ये सब? जी बिल्कुल। पायलट्स ने क्या देखा, क्या महसूस किया, क्या इमरजेंसी प्रोसीजर फॉलो किए, ये सब पता चल सकता है। और इसके अलावा एक नया वीडियो भी सामने आया है। वीडियो? कैसा वीडियो? इस वीडियो का विश्लेषण एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन स्टीव श्राइबर ने किया है। इसमें रैम एयर टरबाइन, जिसे RAT कहते हैं, वो डिप्लॉय होता हुआ दिख रहा है। RAT? ये क्या होता है? RAT एक छोटा सा टरबाइन होता है जो विमान के मेन इंजन या पावर सिस्टम फेल होने की स्थिति में इमरजेंसी बिजली सप्लाई करने के लिए बाहर निकलता है। अच्छा, तो इसका मतलब विमान की मेन पावर चली गई थी? ऐसा ही लगता है। और सबसे अहम बात यह है कि ये टेक ऑफ के फौरन बाद और इतनी कम ऊंचाई पर डिप्लॉय हुआ। सिर्फ 625 फीट पर? हाँ, इसका इतनी जल्दी खुलना ये इशारा करता है कि कोई बहुत बड़ी और अचानक गड़बड़ी हुई थी। शायद दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए या कोई मेजर सिस्टम फेलियर हुआ। ये एक, आप कह सकती हैं, कैटास्ट्रोफिक इवेंट का संकेत है। बाप रे, टेक ऑफ के फौरन बाद ऐसा होना तो मतलब पायलट के पास शायद रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला होगा। शायद बहुत कम। इतनी कम ऊंचाई से रिकवर करना लगभग नामुमकिन होता है अगर दोनों इंजन या मुख्य कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाएं। और हादसे के बाद का जो काम है वो भी काफी मुश्किल रहा होगा, रिकवरी वगैरह। हाँ बिल्कुल। 17 जून तक की जो खबर थी उसके मुताबिक DNA पहचान के बाद 76 शव परिवारों को सौंप दिए गए थे और करीब 119 सैंपल्स का मिलान हो चुका था। लेकिन हॉस्टल और साइट पर इतना नुकसान हुआ है कि रिकवरी का काम अभी भी चल रहा है। ये बहुत ही मुश्किल और संवेदनशील प्रक्रिया है। समझा जा सकता है। तो अगर हम अब तक के जो सबूत हैं उनको जोड़कर देखें, जैसे रैट का खुलना, विमान का सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई से गिरना और वो भी टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड में, हाँ,
तो ये सब किसी अचानक और विनाशकारी तकनीकी खराबी की तरफ ही इशारा करते हैं। तो मतलब ये कोई पायलट एरर जैसा नहीं लग रहा है शुरुआती जांच में? अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो संकेत हैं वो किसी बड़ी तकनीकी विफलता की ओर ज्यादा इशारा कर रहे हैं। असली वजह जानने के लिए, जैसा मैंने कहा, भारत की AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को डिटेल जांच करनी होगी। इसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और CVR का पूरा एनालिसिस होगा। विमान कैसे बना था, उसकी मेंटेनेंस हिस्ट्री क्या थी, उसके सिस्टम्स कैसे काम कर रहे थे, इन सब की जांच होगी। और इसमें बोइंग, इंजन बनाने वाली कंपनी GE और अमेरिका और ब्रिटेन की एविएशन अथॉरिटीज का सहयोग भी शामिल होगा। ये तो काफी लंबी और जटिल प्रक्रिया होगी। जी हाँ, ऐसी जांचों में समय लगता है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें, हमने देखा कि कैसे एक रूटीन फ्लाइट कुछ ही सेकंड्स में एक भयानक त्रासदी में बदल गई। एक अकेले सर्वाइवर की वो हैरान करने वाली कहानी, जमीन पर दिखाई गई वो असाधारण वीरता। हाँ वो भी। और जांच के जो शुरुआती लेकिन बहुत अहम सुराग मिले हैं, जैसे वो RAT का डिप्लॉय होना और CVR का मिलना। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्या? कि एक इतना नया और आधुनिक माना जाने वाला विमान टेक ऑफ के फौरन बाद इतनी कम ऊंचाई पर इतनी तेजी से इस तरह की विनाशकारी विफलता का शिकार कैसे हो सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये विमानों के बैकअप सिस्टम कितने मजबूत हैं और टेक ऑफ के दौरान जो प्रक्रियाएं फॉलो की जाती हैं उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर एविएशन इंडस्ट्री को यकीनन बहुत ध्यान देना होगा। सही कहा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।